अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की। इस स्टेट ऑफ माइंड में हर कोई रहना चाहता है, मगर सवाल ये पैदा होता है इस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कैसे किया जाए। अगर आप भी इस स्टेट में रहना चाहते हैं और हर वक्त काम और रिलैक्स रहना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। मैं आज आपको बताऊंगा कि अल्फा स्टेट में जाते कैसे हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। अल्फा वेव्स का बताने से पहले मैं आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं। बेसिकली हमारा माइंड 4 स्टेट्स में रहता है। सबसे पहले बीटा वेव्स, फिर अल्फा वेव्स, फिर थीटा वेव, फिर डेल्टा वेव। इन वेव्स को याद करने का आसान सा तरीका है, आप अपने दिमाग में याद रखें चिमगादड़। चिमगादड़ को इंग्लिश में बैट कहते हैं, BAT बैट। बैट के आगे D लगा दें। B से बीटा, A से अल्फा, T से थीटा, D से डेल्टा। बीटा वेव्स के अंदर हमारे माइंड की फ्रिक्वेंसी होती है 12 to 30 हर्ट्ज। जिस टाइम हमारा माइंड बीटा वेव के अंदर होता है उस टाइम हमारे अंदर अलर्टनेस ज़्यादा होती है, क्रिएटिव माइंड एक्टिविटी हमारी ज़्यादा होती है, टाइम और स्पेस को बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है। मैं इस वक्त आपसे बीटा माइंड में बात कर रहा हूँ, बीटा वेव्स के अंदर बात कर रहा हूँ। मेरा माइंड इस वक्त बीटा वेव के अंदर है। उसके बाद बारी आती है अल्फा वेव्स की। अल्फा वेव के अंदर हमारा माइंड 8 to 12 हर्ट्ज के ऊपर वर्क कर रहा होता है। अल्फा स्टेट के अंदर, अल्फा वेव के अंदर हमारा माइंड उस वक्त होता है जिस टाइम हम रिलैक्सिंग मोड के अंदर होते हैं, या फिर उस टाइम जिस वक्त हम सोने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं और हम सो भी नहीं रहे होते और जाग भी नहीं रहे होते, स्लीपिंग मोड के अंदर जा रहे होते हैं, उस टाइम को भी हमारा माइंड अल्फा वेव में होता है। उसके बाद बारी आती है थीटा वेव की। थीटा वेव के अंदर हमारा माइंड 8 to 9 हर्ट्ज के अंदर होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी 8 to 9 हर्ट्ज होती है। ये उस वक्त आता है जिस वक्त हम ट्रांस में होते हैं, डिजीनेस होती है, मतलब गुनूदगी में होते हैं, उस वक्त हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है। उसके बाद बारी आती है डेल्टा स्टेट की। डेल्टा स्टेट, डेल्टा वेव्स के अंदर हमारा माइंड 0.5 to 4 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के ऊपर वर्क कर रहा होता है और ये डीप स्लीप के अंदर आता है जिस वक्त हम रैम के अंदर होते हैं, रैम रैपिड आई मूवमेंट। इन सारी वेव्स को 1924 के अंदर हैंस बर्जर साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने EEG मशीन बना के इसको डिस्कवर किया। आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज के अंदर देखा होगा, पेशेंट को सर के ऊपर एक टोपी पहनाई हुई होती है जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रोड से रिजल्ट्स लिए जाते हैं और ब्रेन वेव्स का पता किया जाता है। ये 1924 के अंदर हैंस बर्जर, जो कि बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ये मशीन बनाई थी, EEG, इलेक्ट्रोसेफलोग्राम। जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अब एक नई चीज़ आ गई है मूस के नाम से, MUSE, मूस S जनरेशन 2। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये एक हेड बैंड है, सर पे पहन, इसको आप बैंड को सर के ऊपर पहन लें। इसके आगे गायरोस्कोप लगे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो आपकी पूरी डेली रूटीन को मॉनिटर करेंगे। उसमें वो आपकी हार्ट बीट भी मॉनिटर कर रहे होंगे, आपकी ब्रीदिंग भी मॉनिटर कर रहे होंगे, आपकी बॉडी मोशंस, आपकी स्लीपिंग पैटर्न, हर चीज़ वो मॉनिटर कर रहा होता है। मूव्स के बारे में आपको बताने का मकसद इसकी पब्लिसिटी करना नहीं है। इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इससे बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। आपको पता लगेगा कि किस टाइम के ऊपर आप स्ट्रेस के अंदर जाते हैं, किस वजह से आप स्ट्रेस में जाते हैं, आपका माइंड किस टाइम पे किस वेव को अचीव कर रहा होता है। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अल्फा स्टेट के अंदर जिस वक्त हम होते हैं उस टाइम के ऊपर हमारा माइंड रेस्टफुल होता है, बिल्कुल रेस्ट स्टेट के अंदर होता है, वो भी जागते हुए। जिस टाइम हमारा माइंड अल्फा वेव्स के अंदर होता है उस टाइम के ऊपर हम स्ट्रेस और एंजाइटी से अपनी जान छुड़वा लेते हैं। अल्फा स्टेट हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है, इसको फोकस कर देता है। ये उसी जगह पे हमारा ब्रेन चलता है जिस जगह पे हम इसको चलाना चाहते हैं। और अल्फा स्टेट में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, जिस टाइम पे हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, अल्फा वेव के अंदर होता है, उस टाइम पे हमारे बॉडी के अंदर सेरोटोनिन केमिकल रिलीज होता है जो कि पेन किलर का काम करता है और बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन पैदा करता है। जब हम रेगुलर अल्फा स्टेट में रहने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे ब्रेन के अंदर कनेक्शंस बढ़ जाएंगे, न्यूरल कनेक्शंस।
हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर कमोबेश 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन का कनेक्शन 100 to 10,000 कनेक्शन होता है। तो मतलब बहुत बड़ा ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क होता है और जिस वक्त हम अल्फ़ा स्टेट में रहते हैं ये कनेक्शंस और फैलते चले जाते हैं। अल्फ़ा स्टेट में रहने के लिए, अल्फ़ा स्टेट में जाने के लिए हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ब्रीथ वर्क करना पड़ेगा और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना पड़ेगा। जैसे गार्डनिंग करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रेजेंट मोमेंट में रह के वो काम करें, उस काम को एंजॉय करें, उस काम की फील लें। अल्फ़ा स्टेट में रहने से आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपकी माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, अगर आप अल्फ़ा स्टेट में रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर से एंडोर्फिन भी रिलीज़ होगा। एंडोर्फिन उस वक्त रिलीज़ होता है जिस वक्त आप मेडिटेटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होते हैं। एंडोर्फिन बेसिकली पेन किलर का काम करता है। एंडोर्फिन रिलीज़ होने से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। अल्फ़ा स्टेट में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बढ़ जाएगा तो आप अपनी बॉडी के कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को हील कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ्यूचर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लाजमी करिएगा। Have a good day, have a good life.